तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पंगा बागे जी, जो कि काफ़ी सीनियर लीडर हैं। हम उन्हीं से बातचीत करेंगे और उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस बार का आने वाला जो विधानसभा चुनाव है उसमें वो कुछ करने जा रहे हैं। सर, सबसे पहले हमारे न्यूज़ चैनल NE+ ईटानगर में आपका स्वागत है। बागे जी, सबसे पहले हम आपके बारे में ही जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या है? मेरा नाम पंगा बागे है और मैं दुमपुरिजो कॉन्स्टिट्यूंसी अपर सिविल से बिलोंग करता है। और पॉलिटिक्स से आने से पहले मैंने BSc एग्रीकल्चर में ग्रेजुएट किया महाराष्ट्र से। और 2003-04 का जो कॉम्बाइंड सिविल सर्विस APCS एग्ज़ाम है उसे मैं क्लियर करके मैं कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट में इंडक्शन हुआ था मेरा जॉब। और मैं 2013 में एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर कंज्यूमर कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ कॉर्पोरेशन से रिजाइन किया और 2014 में मैंने इलेक्शन आया। और फॉर्चुनेटली 2014 में वहाँ के पब्लिक लोग के प्यार से मैं इलेक्टेड MLA भी बना। और बीच में मैं एक पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी होम का काम भी करने का मुझे मौका मिला। और 2019 में मैं कम बहुत से मैं इलेक्शन लॉस हुआ। मुझे इतना बुरा नहीं लगता, क्योंकि इलेक्शन में जीत और हार इसका एक प्रक्रिया है, इसे हमें मान के चलना है। हमें जस्ट अपना दिल में और अपना सोच में पब्लिक का सेवा करने के लिए बरकरार रहना चाहिए। वो मैसेज तो कि मेरा पास है। बागी जी, जब हम चुनावी माहौल की बात करते हैं तो यहाँ अरुणाचल में खासकर काफ़ी कुछ चलता है। तो आप हमें ये बताइए कि 2014 में जब आपने चुनाव लड़ा था तो उस समय जो है क्या कुछ था? आप कौन सी पार्टी से आपने चुनाव लड़ा था? 2014 में मैंने इंडिपेंडेंस से चुनाव लड़ा था। और मेरे चुनाव में जो मुख्य जो आपका इशूज़ था वो वहाँ के रोड कनेक्टिविटी था और अनएम्प्लॉयमेंट यूथ का इशूज़ था और हेल्थ एंड एजुकेशन एंड अदर सेक्टर्स था। फॉर्चुनेटली 2014 से 19 में मैंने लगभग 28 रोड कनेक्टिविटी कोई सेंट्रल स्कीम से और PMGSY स्कीम अंदर पे और स्टेट के अंदर से मैंने टेकअप कर पाया। और आज का समय में दुमपुरिजो में 100% रोड कनेक्टिविटी आप मान सकते हैं। ये एक बड़ा अचीवमेंट था। और ऐसा बहुत से सेक्टर्स में काम किया, स्पेशली अनएम्प्लॉयमेंट के लिए लेके। शायद अरुणाचल में टाटी विधायक में मैं एक ऐसा विधायक था जो अपना एरिया का अनएम्प्लॉयड यूथ को मैंने 3 सेक्टर में पार किया। एक इलिटरेट अनएम्प्लॉयड जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, दूसरा ड्रॉप आउट अनएम्प्लॉयड यूथ और तीसरा एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ जिन्होंने ग्रेजुएट किया। इसमें से मैंने देखा कि सोसाइटी में जो ड्रॉप आउट अनएम्प्लॉयड यूथ है ये सबसे वनरेबल है। इनका कारण से क्राइम रेट बढ़ते हैं, इनका कारण से फैमिली में टेंशन बनते हैं, इनका कारण से सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर इशू आते हैं। इसलिए मैंने अपना 10% ऑफ MLA फंड को ड्रॉप आउट स्टूडेंट के लिए प्रोविज़न रख के उन्हें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कराने के लिए, जिसमें उनको ट्यूशन सेंटर खोलना हो या साइबर कैफ खोलना हो या एक टैक्सी एक टूरिस्ट सेक्टर में काम करने के लिए टाटा मोबाइल या टाटा सुमो या इवन आपका ये टेम्पो हो या ऑटो हो, वो लेके अपना फैमिली को सस्टेन कर सकने के लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी में वो जा सकने के लिए मैं ये प्रोविज़न रख के लगभग 5 साल में मेरे रिकॉर्ड में 27 ऐसे अनएम्प्लॉयड यूथ है जिन्हें इस स्कीम के अंदर में मैंने टेकअप किया था। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था। बाकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्मेशन है, एजुकेशन रिफॉर्मेशन है या अदर जो सोशल रिफॉर्मेशन उन्होंने मुझे काम किया, उस सबको अभी नहीं गिन पाएगा। लेकिन अगर आप देखा जाने से ओवरऑल मैंने बैलेंस डेवलपमेंट इन 5 सर्कल में फोकस किया और ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी में फोकस किया, जिसके कारण से मेरा अपना परफॉर्मेंस का एनुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट में बनाता था और कम्युनल हार्मोनी को मैंने लाने की कोशिश किया। ऐसे करके दुमपुरिजो को मेरे समय में एक न्यू हाइट में लाने की कोशिश किया था। तो सर, 2014 के बाद से आज जो है 2023 चल रहा है, तो 2019 में जो है आप चुनाव हार गए। फिर भी जो है अभी देखा जाए तो आपको क्या लगता है कौन सा ऐसा चीज़ जो है जब आपके समय में आपने जो कराया था और जब 2019 के बाद जो है क्या दुमपुरिजो आगे बढ़ा? जब नए जो विधायक जब चुन के आए तो दुमपुरिजो आज की डेट में कहाँ स्टैंड करता है? आपने सही बोला। ऐसा बहुत सा सेक्टर है जहाँ मैं आज के विधेयक काम नहीं कर पाया, पर मैं सब सेक्टर को इस शॉर्ट प्रेस ब्रीफिंग में नहीं बता पाऊँगा। पर एक एग्जांपल, जैसे हमारा वहाँ 5 सर्कल है, तो मैंने कोशिश की थी कि 500 का सर्कल या 5 सर्कल है वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव
डोर स्टेप सर्विस पब्लिक को दो, इसलिए रेस्पेक्टिव सर्कल पे उनका सर्कल ऑफिस का या एग्रेसिव सर्विस का ऑफिस फंक्शनिंग हो। जी। उस हिसाब से एग्जांपल अभी जो हमारे एमएलए है वो सीगे गुस्सा सर्कल के हैं, वहाँ मेरा समय में मैंने सीओ ऑफिस को वहाँ शिफ्ट कराया और वहाँ फंक्शनलाइज कराया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लास्ट नवंबर को मैंने वहाँ गया था, वो ऑफिस बंद पड़ा है। और सीगे गुस्सा जो हेडक्वार्टर है, जहाँ मैंने लाइट लाया था, जहाँ मैंने वाटर कनेक्शन कराया था, जहाँ मैंने डबल बिल्डिंग एक सर्किट हाउस बनाया था, जहाँ मैंने रिंग रोड बनाया था, जहाँ मैं सीसी पेमेंट का रोड बनाया था, वो पूरा हम जहाँ किया वहाँ रुक गया, उससे आगे एक कदम भी नहीं आया। रादर वो सिटी हेडक्वार्टर आज जंगल पर हुआ है। तो आप किसी भी से पूछ सकते हैं कि सिटी गुस्सा में आज सीओ नहीं है, वहाँ अभी हेडक्वार्टर जंगल पर है। तो ये एक एग्जाम्पल है कि उस एरिया को, उस सर्कल को प्रेजेंट एमएलए कितना निगलेक्ट किया। दूसरा, जिस तरह मैं बोला कि अनएम्प्लॉयमेंट, हमारे अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में दुमकुजो सबसे एजुकेटेड कॉन्स्टिट्यूंसी माना जाता है। इसका कारण से वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा रहता है। तो मैंने जो 30% ऑफ द एमएलए लेट को प्रोविजन रख के सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए एक पॉलिसी तौर पे नीड बेस में अनएम्प्लॉयड यूथ को कैचअप करता था, उसे सॉल्व करने का एक अप्रोच निकाला था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज का एमएलए इन लास्ट 5 ईयर्स में अनएम्प्लॉयमेंट को सॉल्व करने के लिए पॉलिसी तक एडॉप्ट नहीं किया। जब आपका पास पॉलिसी नहीं है तो आप अप्रोच कैसे करेंगे, ये मैं एक लूपहोल देखा। और ऐसा बहुत सी चीज़ें मैं आज का समय यहाँ नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं आने वाला समय में कॉन्स्टिट्यूंसी में जा रहा हूँ, जहाँ के वहाँ के जो भी से अपडेट्स मेरा पास है, मैं डॉक्यूमेंट का साथ जो भी चीज़ मैं पब्लिक डोमेन में रखेगा, मैं डॉक्यूमेंट्स रखना चाहता हूँ। क्योंकि विदाउट सपोर्टिव डॉक्यूमेंट एंड फैक्ट एंड फाइल, बहुत सकता है कि एक पॉलिटिकल लीडर है बोलने का सेक के लिए बोल रहे हैं, आदमी कल को हमको एलिगेशन लगा सकता है। इसलिए आने वाला समय में विद फुल प्रूफ का साथ मैं आपके सामने आके प्लेस करूँगा। भाई जी, देखा जाए तो अब जबकि 2024 का विधानसभा चुनाव नज़दीक है और आप जो है एनपीपी पार्टी से बिलोंग करते हैं, अभी जनरल सेक्रेटरी भी हैं, तो आपका जो कैंडिडेचर जो अनाउंस हुआ, तो आपको क्या उम्मीदें क्या हैं, आप क्या कुछ करना चाहेंगे जब आप जब वोटर्स के सामने जाएंगे, तो आप कौन सा अहम मुद्दों को साथ में लेके जाना चाहेंगे? तो मैं स्पेशली नेशनल पीपल्स पार्टी अरुणाचल प्रदेश के अध्यक्ष थंगम मोंगम जी, जो हमारे फॉरवर्ड मिनिस्टर हैं, उन्हें मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज उन्होंने ऑफिशियली मेरा कैंडिडेचर का अनाउंसमेंट किया कि पांगा बागे 26 दुमकुजो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के अगेंस्ट में एनपीपी पार्टी की ओर से एमएलए कंटेस्ट करने का उन्होंने आज घोषणा किया। मैं इसलिए इसको बहुत आभारी हूँ। मैं इसी का अपॉर्चुनिटी लेते हुए मेरा जो नेशनल प्रेसिडेंट है कोनराड सांगमा, जो मेघालय के चीफ मिनिस्टर है, और उनके मुख्य सचिव जेम्स सांगमा जी है, और आपका जो स्टेट के वर्किंग प्रेसिडेंट लिखा साहब है, और जितने भी मेरे स्टेट के ऑफिस के कार्यकर्ता, वुमेन एंड यूथ फ्रंट विंग का जितने भी मेंबर्स हैं, उन सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरा लीडरशिप पे विश्वास किया और मुझे 26 दुमकुजो अगेंस्ट में 26 दुमकुजो में कॉन्टेस्ट करने का जो मुझे आज अनाउंसमेंट किया, उसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। और मैं पार्टी को विश्वास दिलाता हूं कि आपने मेरे ऊपर जो उम्मीद किया है, मैं उम्मीद पे खरा उतरने की कोशिश करेगा। आपका जो एस्पिरेशन मेरे ऊपर पे है, मैं इसे बरकरार रखूंगा और पार्टी को मैं नया दिशा में ले जाने के लिए मैंने काम करूंगा। कभी भी पार्टी को मैं बदनाम नहीं करूंगा। दूसरा, दुमकुजो का पब्लिक को मेरा वही अपील रहेगा कि दुमकुजो का जितना भी वहाँ के युवा है, वहाँ में महिला वर्ग है, वहाँ में बुजुर्ग है, वहाँ में सर्विस फेडरेशन के लोग हैं, वहाँ में फार्मिंग कम्युनिटी है, और वहाँ के विभिन्न क्षेत्र के जो लोग रहते हैं, उनसे भी से मेरा प्रार्थना रहेगा, निवेदन रहेगा कि आने वाला 2024 में मुझे एक मौका दो। मैंने 2014 से 19 में मैंने जो भी किया, मैं एक कोशिश किया था, पर मैं विश्वास है कि कहीं ना कहीं मेरा भूल चुकी हुआ, उसके लिए मुझे माफ़ किया जाए। उसके लिए मैं एक रेक्टिफाइड करके काम करने के लिए मैं आपको वादा करता हूँ, और जो मेरा अधूरा काम रह गया उसे पूरा करने के लिए मैं मुझे मौका दे। और लास्ट टाइम जो भी मैंने किया उसमें से कुछ अधूरा काम एक था कि हमारे दुमकुजो की एक पॉपुलर डिमांड था, वो है डिस्ट्रिक्ट क्रिएशन, कि दुमकुजो को एक अलग ज़िला बनाना चाहिए, जिसका नाम हमने रखा था सुबनसिरी वैली डिस्ट्रिक्ट। और 2018 के दिसंबर में जब चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू दुमकुजो में आए थे विद हमारा ऑनरेबल
MP किरण रिजिजू सर, उसी में मैंने डिस्ट्रिक्ट क्रिएशन का एक मेमोरेंडम दिया था जहाँ मैं सिवनश्री वैली डिस्ट्रिक्ट का क्रिएशन के लिए, पर अभी का जो प्रेजेंट MLA उसे फॉलो अप नहीं किया। तो अगर मैं वापस आएगा तो मेरा मेन जो मुद्दा रहेगा मैं इस पर ज़्यादा फोकस करूँगा और दुमप्रजो का पॉपुलर दिमाग में जो एक जिला चाहिए उसे मैं डिस्ट्रिक्ट देने के लिए मैं कोशिश करूँगा। ये सबसे मेरा टॉप प्रायोरिटी रहेगी। और दूसरा जो सेक्टर है वो है स्पेशली अनएम्प्लॉयमेंट, ये मैंने पहले भी बताया। तो अनएम्प्लॉयमेंट को मैं वही मेरा जो MLA लेड का जो बजट का कुछ पर्सन से 30 या 40% बजट रख के जिस तरह से मैंने पिछले बार अप्रोच किया था, तो मुझे वो पॉलिसी काफ़ी लाभदायक पाया। इसलिए मैं वो पॉलिसी के तौर पे स्पेशली ड्रॉप आउट अनएम्प्लॉयड यूथ को मैं काफ़ी इंकरेज करेंगे और जो इलिटरेट आपका जो फार्मिंग कम्युनिटी है उन्हें जो भी स्टेट और सेंट्रल के स्कीम से जोड़ा हुआ स्कीम्स में जोड़ने की कोशिश करेंगे। और जो युवा एजुकेटेड है उन्हें सर्विस सेक्टर में या एंटरप्रेन्योरशिप सेक्टर्स में या कॉर्पोरेट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में भी इंकरेज करेगा। एज ए विधायक मैं करूँगा। फिर भी सबसे और अच्छा इंपॉर्टेंट सेक्टर है कि वहाँ में हमारा स्पेशली एक नेशनल हाईवे का मैंने मेरा समय प्रपोजल दिया था, मीरपेट टू गरगांव नेशनल हाईवे, तो वो आज तक कमीशन नहीं हो पाया। मैं उस पर और ज़्यादा फोकस करके उसे मेरा समय आने वाला समय में इम्प्लीमेंटेशन कराने का कोशिश करेगा। और एक काफ़ी इम्पोर्टेंट सेक्टर है वो है हाइड्रो पावर सेक्टर। तो हमारा दुमप्रजो में लकीली 3 ऐसा बड़ा नदी है जिसके ऊपर में हम माइक्रो हाइडल बना सकते हैं। और ये माइक्रो हाइडल या वहाँ डैम अगर कंस्ट्रक्ट करेगा तो वहाँ के लोगों को, निवासी को एक इकोनॉमिक एक्टिविटी करने का मौका मिलेगा, कमाई हो जाएगा। एट द सेम टाइम युवाओं को एक रोज़गार मिल सकता है। तो इसमें भी मैं फोकस करूँगा। और दूसरा है कि एंटायर अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में आज तक हमारे पास एडवांस लैंडिंग ग्राउंड नहीं है, लेकिन बहुत से डिस्ट्रिक्ट में है। तो इसलिए मैं एडवांस लैंडिंग ग्राउंड जो दुमप्रजो के एक कुप्रजो एरिया है या फिर बेलो एरिया है, वहाँ में एक सूटेबल जगह है डिब्बाग में, उसे आइडेंटिफाई करके रिच एरिया में उसे टेक्निकली सर्वे करके एडवांस लैंडिंग ग्राउंड को कमीशन कराने के लिए कोशिश करेगा। और एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है दुमप्रजो के लिए, वो है अपर सुबनसिरी को रेलवे नेटवर्क से जोड़ना चाहिए, क्योंकि अपर सुबनसिरी चाइना के बॉर्डर के सामने है। तो आर्मी का स्ट्रेटेजिक व्यू पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। अगर किसी तरह से वार होता है तो ये रेलवे कनेक्टिविटी को अगर बढ़ाएगा तो ये दुमप्रजो और बारगजो को गुजरेंगे, तो हमारे वहाँ के लोगों को कहीं ना कहीं इसका लाभ मिलेंगे। ये मेरा सेक्टर है। बाकी एजुकेशन के जो लिटरेसी रेट को बढ़ाने के लिए जो कोशिश है कि दिव्यांग स्कूल को फंक्शनलाइज कराना, वो हम करेंगे। एट द सेम टाइम जो हेल्थ सेक्टर में मोर्टेलिटी रेट को कम करने के लिए कि कौन कौन सा अस्पताल को किस तरह से इक्विपमेंट का साथ, स्टाफ का साथ टिकता करना, ऑपरेशन करना, वो भी ज़रूर करेंगे। और एग्रीकल्चर एंड एग्री एलाइड में जो फार्मर्स इन्वॉल्व है उनके पर कैपिटल इनकम को बढ़ाने के लिए कॉमर्शियल एक्टिविटी में, कॉमर्शियल कल्टीवेशन में भी इंकरेज करेंगे। और कोई भी जो डेवलपमेंट है वो डिपेंड करता है पीस पे, पीस सोसाइटी पे। इसलिए वहाँ शांति बनाने के लिए जो कम्युनल हार्मोनी है उसे मैं काफ़ी बल दूंगा, उस पर काफ़ी फोकस करूँगा। ऐसा करके काफ़ी सेक्टर से जो हमें मुझे करना है, शायद आज यहाँ डिटेल नहीं बता पाऊँगा, कभी दिन आप मुझे मिले तो मैं आपको मेरा मैनिफेस्टो ही प्लेस कर देगा, जिसमें आपको लंबा चौड़ा एक मैनिफेस्टो मिलेगा जो आगे का प्रायोरिटी सेक्टर से वो आपको देखने मिलेगा। मेरा जितना भी दुमप्रजो के वासियों हैं, खास करके युवा और महिला और बुजुर्ग और जितने भी सर्विस फेडरेशन है, इंटेलेक्चुअल है और जो फार्मिंग कम्युनिटी के हैं, उन सभी से मेरा यही निवेदन रहेगा कि आपका पांगा बागे एक बदला हुआ पांगा बागे है। ये अपना पहला गलती से सीख के आज एक मैच्योर लीडर है। इनमें इतना क्षमता है कि वो आपके ग्रीवेंसेस को समझेगा और आपका दुमप्रजो को एक नया दिशा मिले जाने का क्षमता रखता है। मुझे एक अपॉर्चुनिटी दो, मैं आपकी उम्मीद पे खरा उतरने की कोशिश करूँगा और दुमप्रजो को एक नया दुमप्रजो की दिशा में ले जाने की कोशिश करूँगा। मैं खुद पे विश्वास है कि आपका प्यार, आपका सपोर्ट से 2024 में अगर आप मुझे अपना विधायक बनेगा तो मैं असेंबली में पहुंच के दुमप्रजो का हर वासी को एक गर्व महसूस करेंगे कि हमने कोई गलत लीडर को नहीं चुना है, पांगा बागे को सही लीडर को हमने चुन के भेजा है। और मैं दुमप्रजो का हित के लिए और ओवरऑल स्टेट का हित के लिए मैं काम करूँगा, ये मैं वादा आपसे करता हूँ। इसलिए प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और मुझे आने वाले समय में वोट कीजिए और मुझे दुमप्रजो को प्रतिनिधि करने के लिए मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, आपका प्यार चाहिए। मैं विश्वास करता है कि आप मुझे वो प्यार और वो सपोर्ट देंगे। थैंक यू। वो दुमप्रजो के असाब गदम अनाब गदम मोर पर्टिकुलरली
बारे रिजोग मार सर्कल गे ओके दुंपू गा गत रुपागे ओके सिगत लग दुन गत मो कुमले मेंदने ngom nunuga area में रेग देवे दूब देवे 2024 तो लो MLA बे उर्लेन जिला का नो पंगा बागे हिजा मदर ने जागर ने लीडर है बीजे मेकाम दुकने जाकाम दुकने कलोग में रुमुरम रुमारे कलोग मिमुरम मिमारे वो कलोग रुमुरो कलोग मिमुरो मोजिलो चेंज दुकने मोजिलो मदर देने जागर देने और आयाल मोम आरन 2024 लो दुमपुर जो रेग दूब देवे मोम पार्लेन बोलो मोम भूत तुगलेन बोलो मोनुनमने गमते का मेज देने कि वो दुमपुर जो नीमने मैकेन मदबे और दुमपुर जो ने एक नतुन हाइट डेवलपमेंट लो इंगित मो ट्राई मोरे दुमपुर जो तो लो बैलेंस डेवलपमेंट और ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी सर्विस में जितबे और कम्युनल हार्मनी मेंटेन देबे वो काम रे और असेंबली लो पंचायत ले एंटर अरुणाचल में मैकेन देबे दुमपुर जो तो अन्य लीडर को पार्लियामेंट पार्लियामेंट देबे दिसबे मो काम रे हम आया जिला का मम दून पोल इसमें कुम जिते लगन आयाम जिला का उन्होंने कुमले में देने मम 2024 लो लगता दुमपू में रेग दूर दे हमने पार्लियामेंट जिला का थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद बागी जी हमसे बातचीत करने के लिए।